खाली अच्छे एक बोल देने चलेगा क्या? ये अच्छे को और अच्छा करना पड़ेगा। और चलिए मामा है, करियर ग्रोथ होगा, ये सब होगा, जो होगा होगा, नहीं होगा, लेकिन अपना तो ग्रोथ होना चाहिए ना। एज ए पर्सन यू शुड ग्रो। कैसे ग्रो करोगे? हाउ यू ग्रो? एनीबॉडी? आई वांट टू ग्रो, हाउ यू ग्रो? अपना अपने में इंप्रूवमेंट करें। ही टेलिंग अपने में इंप्रूवमेंट करें। और कुछ कोई बोल रहा है? वन बाय वन। स्किल डेवलपमेंट, ही टेलिंग स्किल डेवलपमेंट करोगे तो मैं ग्रो कर सकता हूँ। दैट्स गुड पॉइंट। एनीबॉडी? लर्निंग ऑलमोस्ट है, वही वाला बोलते हैं, लर्निंग करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। और एनीथिंग एनीबॉडी? Communication skill is telling communication. Yes, of course, banking is a customer interface. Many times we have to deal with customers. Communication skill भी बढ़ाना पड़ता है आपको, ये सारी चीज करता है, स्किल डेवलप करता है, लर्निंग करता है। तो these things you should be put in your mind, then things will happen. जैसे मैं अभी बोला कि ये लोग बोले कि हमको 7 बजे का ट्रेन पकड़ना है, तो ये is clear? Is that it? Now you are thinking अगर 7 बजे ट्रेन पकड़ना है, यहाँ 5 बजे छूटना पड़ेगा, क्योंकि नहीं? तो ये क्लियर हो गया ना? अगर 10 मिनट इधर उधर होगा उसका टेंशन बढ़ जाएगा। अगर प्लानिंग ठीक से करेगा देन यू कैन कैच द ट्रेन। लाइफ इज लाइक दैट। अगर आपको जाने का डेस्टिनेशन क्लियर है, अगर जाने का डेस्टिनेशन क्लियर है देन प्रिपरेशन ठीक चलेगा। इन लोगों को अभी पता ही नहीं ना। यू आर मोर कॉन्फिडेंट ऑन दिस इवनिंग। इन लोगों को पता नहीं, बिलासपुर जाएंगे, धमतरी जाएंगे, आज रात को कहीं कल शो जाएंगे, जो भी है, बट योर एम इज क्लियर। इसीलिए इन नॉट से अगर आपका डेस्टिनेशन क्लियर हो गया देन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये है, डेस्टिनेशन आप डिसाइड क्यों करते हो, या कुछ चीज आप जो डिसाइड करते हो क्या डेस्टिनेशन होगा, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। यू हैव टू टेक योर डेस्टिनेशन इन हैंड्स। मेरे क्या जाना है, क्या करना है, मुझे बोलता है ये मन है, डीजे मन है, टेलिंग। फिर आप पूछते क्यों? कोई चीज का कोई डेस्टिनेशन आप डिसाइड करते हो कहाँ जाना है, उसके पहला सवाल आते हैं व्हाई। इफ यू गेट ए सैटिस्फैक्टरी आंसर दैट व्हाई, देन आपको कोई नहीं रह सकता। ये अपने आप से होना चलेगा। जैसे आप बोल रहे थे ना, जो ये बेटी बोल रही थी कि हम कोई पिताजी पूछे नहीं, हम अपने से पढ़े। मोस्ट ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, कोई बच्चे को कोई दादा पिताजी गाइड कर रहा था, बैठ के पढ़ा नहीं पढ़ा, रात में सोआ नहीं सोआ, कोई इधर चेकिंग और मोबाइल नहीं बोल रहा था ना, आप अपने से पढ़े। क्यों? यू हैव डिसाइडेड कि टू क्वालिफाई इन एग्जाम। बैंकिंग में आप दूसरे भी दे रहे थे, दूसरे देते ही होंगे, तो आपने डिसाइड किया मुझे एटलीस्ट एग्जाम तो क्लियर करना है, तो क्लियर हो गया। क्यों क्यों ये सोचा? व्हाट आई टोल्ड, व्हाई अगर आपका आ जाएगा फिर आपको कोई नहीं पूछ सकता। इट्स क्लियर। क्यों क्यों आपको एग्जाम क्लियर करना था? भाई बेटरमेंट ऑफ माई लाइफ, ये बोलता है कि मेरे बेटर होना है, दिस इज वन ऑफ द रूट। इस रूट में जाके नौकरी करके मेरा लाइफ को बेटर कर सकता हूं। एनीथिंग यू थिंक, इफ यू आर आंसरिंग दैट व्हाई, देन यू विल फ्री टू वन, नोबडी कैन स्टॉप यू, नोबडी कैन स्टॉप यू, आई एम गिविंग यू गारंटी। लेकिन ये व्हाई आपको जवाब देना पड़ेगा। आई कैन नॉट टेल इट इज योर व्हाई, व्हाट इज टेल मेरा बेटर लाइफ बेटर बनाना है, तो मुझे नौकरी करना पड़ेगा। नौकरी करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, ये किताब पढ़ेगा, ये किताब पढ़ेगा। आई हैव टू अप्लाई द एग्जाम। यही है ना? ये कब निकलता है हमको मालूम नहीं, कब निकलता है आपको मालूम है, इस महीने में निकलेगा। इस टाइम का इंतजार करें, इसमें लिखा इतना पढ़ाई करोगे तो एग्जाम तक खोलेंगे। फिर आप क्या सोचते हो कि कितना कट ऑफ मार्क है कि नहीं? आप डिसाइड करते हो ये कट ऑफ में इतना नहीं होगा तो मैं कट जाऊंगा। अच्छा, दिस इज डायनेमिक वन, इस साल इतना है, अगले साल बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। इस बार जैसे नीट का एग्जाम कट ऑफ मार्क कम रहा, पिछले साल वाले से कम रहा, बट दिस इज ए रिलेटिव रेस। तो आपने जब डिसाइड कर दिया व्हाई, व्हेन यू विल आंसर योर व्हाई, नोबडी कैन स्टॉप यू। तो आप अपने अपने से डिसाइड करो करना क्या है एंड आंसर योर व्हाई। फिर जैसे व्हाई को आप आंसर कर दोगे फिर नेक्स्ट आएगा हाउ। नहीं, अगर आपने डिसाइड किया मेरा लाइफ बेटरमेंट करना है, अगर डिसाइड वन ऑफ द वे है बैंकिंग एग्जाम देना है, यही है ना? जैसे वो देने चलोगे जब बैंकिंग जाएगा ना, हाउ इट केम टू हिज माइंड, यही ना? कैसे मैं दूंगा,
क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, गो फॉर कोचिंग, क्लास समबडी, क्या सिस्टम आजकल तो इजी फॉर यू है, यूट्यूब चैनल वगैरह है, ये सारी चीजें लेके चालू हो गया है नहीं। तो वंस इज व्हाई इज आंसर्ड इन एनीथिंग, अब फिर हाउ आता है, फिर हाउ आ जाएगा, फिर व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, सारी चीज धीरे 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 ट्रेनलाइन हो जाएगा। क्यों? यू आर satisfactorily answer your why in anything. Again I am talking in anything, not necessarily in this exam. जब अभी आप बैंक में आ गए, क्या करना चाहते हो, अगर आपको पता चल गया तो फिर nobody can stop you. कुछ लोग छोड़ते जाएंगे, पीएससी जाएगा, जो आपका स्टेट पीएससी भी जाएगा, anything. अगर आपका why मिल गया, क्यों आ गया, और क्यों का satisfactory answer by yourself only अगर दे दोगे, then things will come in. और ये तो नहीं है कि मैंने why का जवाब दे दिया सब चीज हो जाएगा. It's not like that. There may be up and downs, there may be obstacles, आना भी चाहिए, आएगा वो. लेकिन मेरे को जब क्लियर है, मुझे पहुंचना है 7 बजे स्टेशन, दिस ग्रुप, सब क्लियर हो गया. मान लो अभी अभी ओला बुक करोगे, ओला 10 मिनट लेट हो गया, we tried other option, क्योंकि 7 बजे मतलब 2 बजे, नहीं तो you will be sharing this ola with others. जैसे आपका ओला आ गया, मैं आपके साथ चलता हूँ, ऐसे ही ना. तो इसीलिए you should be clear in your life what to do. I am taking to life, I am not taking to bank. ठीक है ना? लाइफ कहाँ से कब तक है? लाइफ स्टार्ट फ्रॉम बर्थ टू डेथ. बड़ा अभी आप थोड़ा ही मूव किए है ना, 20-25 साल वाले रहे ना, इसी ग्रुप में है ना, 20-22-23-25 साल इसी ग्रुप में है ना. लाइफ इज ए लॉन्ग. And interestingly, as per today's practice, you will be retiring at the age of 60. इसके बाद भी लाइफ रहेगा कि नहीं रहेगा? तो इसीलिए अगर आपको पता चला, जितना जल्दी पता चला मुझे करना क्या है, और लाइफ मेरा एवरेज लाइफ भी, एवरेज स्पैन ऑफ लाइफ इंडिया में कितना है? 75 समथिंग, 77 ऐसे पूछे ना, इतना होता है. दिस इज एवरेज स्पैन. आपका रिटायरमेंट भी आपको 10-15 साल मिलेगा. तो नाउ व्हेन यू आर प्लानिंग फॉर एनीथिंग, यू शुड प्लान फॉर द एंटायर लाइफ. ठीक है? इस बीच में आपका कैरियर भी आ जाएगा. आई वांट टू बी गुड बैंकर, इसको आउटर मॉडिफाई कर, आई एम गुड पर्सन. इंटरेस्टिंगली व्हेन यू आर इन बैंक, आप अपना काम करके तनख्वाह लोगे कि नहीं लोगे? लेकिन इसके सिवा क्या फायदा होगा आपको? क्या बोले एनीबॉडी? एनी गेस? मैं तो आया, काम किया, पैसा लिया, इसको छोड़कर और कुछ हो रहा है? हो रहा है क्या? मैं सोच रहा हूँ हो रहा है, आप लोग सोच रहे हैं क्या? पर्सनालिटी ग्रोथ हो रहा है. चीज के लिए पर्सनालिटी ग्रोथ भी हो रहा है. मैं आ रहा हूँ बैंक में काम कर रहा हूँ, रोज 25 लोगों से मिलूंगा, बात करूंगा, इधर की पर्सनालिटी ग्रोथ. और कोई चीज बड़ी एनी एडिशन? रेपुटेशन. करेक्ट. सी बोलते हैं मेरा रेपुटेशन बढ़ेगा, अगर मैं बैंक में जाके काम कर रहा हूँ, मेरा रेपुटेशन बढ़ेगा. दैट्स गुड. और एनीथिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा. तनख्वाह हो गए, बैंक में काम करें, पैसा ले, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा. दीज आर द थिंग्स आर कमिंग एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस सर्विस. मैं आपसे इसे ऐड करता हूँ, यू आर ऑल्सो पार्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. है नहीं? ये सबसे बड़ा बात है. आप तो अपना भी चल रहे हो, आपका सैलरी ले रहे हो और वो सर्विस दूसरे दे रहे हो, लेकिन इन डायरेक्टली इन दिस प्रोसेस यू आर एडिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. कंट्री का ग्रोथ में आपका है, ये बड़ा है. दिस इज अ बिग गोल. यू आर डूइंग योर ड्यूटी. इसके साथ साथ यू आर ऑल्सो सर्विंग पीपुल. यू आर ऑल्सो सर्विंग, दैट इज ए ग्रेट कॉज. लोगों को आप सेवा करोगे. आप ग्रामीण बैंक में था, यू मे बी पोस्टेड इन रूरल ब्रांच, यू मे बाय डूइंग योर ड्यूटी यू विल बी सर्विंग द पुअर ऑल्सो. सर्विंग, लोगों सर्विस करो. कुछ लोगों को मालूम नहीं है हाउ टू fill up a form. You are helping him. You are doing your duty. For that you are being paid. लेकिन जिसे आदमी ने आया, आप देखा होगा अगर सभी में कोई आया, बेटा मेरा मालूम नहीं है, मेरा 500 रुपया निकाल दो, भर के उसको 500 रुपये दे दिया, उसका पैसा उसको दिया, और जो मैंने जब दिया, मैं तो मेरा काम किया ना, वो आपको बेटा शाबाश बोल के जाएगा कि नहीं जाएगा? फ्री फ्री, ये इट इज फ्री. आप अपना काम किया, उसका पैसा उसको दिया, है कि नहीं? लेकिन वो आपको समझ लो, लोग बोले
हो सकता है आप आशीर्वाद भी करके जगह बेटा तरक्की कर, ये फ्री में मिलता है, मिलता कि नहीं मिलता? यू सी यू आर इन ए ग्रेट प्रोफेशन। आप अपना काम करते हो और आप तनख्वाह भी उसके लिए लेते हो, लेकिन फ्री में इसका दुआ भी ले लेते हो। और क्या चाहिए आपको? फ्री ना बेटा, जो तरक्की कर तो ऊपर बढ़ो। यू विल सी आल्सो यू मे कम बैक एज अ ब्रांच ऑफ दैट ब्रांच। देयर आर मेनी इंस्टेंसेस। बोलेंगे ये साहब पहले थे इधर काम करते थे, अब ब्रांच हेड बन जाएंगे। यू मे कम रीजनल मैनेजर आल्सो। Anything, people can grow in any extent. This is the system. This is the growth trajectory here in banks is very high. आप कहीं बड़ा पोजीशन में ले सकते हो। बोलेगा देखो मुझे बेटा हेल्प किया था, आओ सीखते हैं। इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए if you want to earn this blessing free of cost, तो you have to give services sincerely. जो आप बोलो ना मेरा रेपुटेशन बढ़ेगा, नहीं तो क्या होगा? लोग बोलेंगे ये मैडम जब से आया बेकार हो रहा है, मेरा काम नहीं हो रहा है। नहीं बोलेंगे? बोलेंगे ना, ढंग से बात नहीं कर रहा है। जब मैं आप बोले ना, आप फ्रंट लाइन रनर हो, जो कस्टमर आएगा पहले आपसे पूछेगा। आई थिंक यू मैंने जो लोग आप बैठेंगे, मेरा खाता खोलना है, अभी फॉर्म नहीं है, पासबुक प्रिंटर डालना है, चल नहीं रहा है, तो वो बस चला जाएगा ना। यू जस्ट पुट योरसेल्फ इन योर हर शूज। कोई 5 किलोमीटर दूर में आया, 1 किलोमीटर दूर, वटेवर मेरी सिचुएशन, क्या हालत होगा? आप जाके कोई स्टॉल में पहुंच गए, मेरे को लेना है, मेरा फ्रॉक अवेलेबल नहीं है, कैसा लगेगा? तो दुकान में बंद कर दो ना यार, है नहीं? तो इसी जो सर्विस जो बोले ना रेपुटेशन आएगा, रेपुटेशन ऐसे आएगा। लोग बोलेंगे नहीं ये बेटी मेरा होना चाहिए, ये शुड बी देयर, तब आपका काम होगा। बट ये जो चीज है ना, इट विल नॉट कम, आई विल नॉट टेल यू, मैनेजर विल नॉट टेल यू, इट इज योर इनर सेंस। मैं बोला था वही, अगर ये भाई कर मैं क्यों ऐसा काम करूं, मैं क्यों उसको ये कदम आगे जाके काम करूं, वो मैं क्यों हेल्प करूं? मैं तो अगर इसका काम नहीं कर रहा है, उसका फॉर्म नहीं भर रहा हूं, तनख्वाह इतना ही मिल रहा है ना, जो भर रहा है उसको भी इतना मिले, मैं क्यों करूं? देन आई टोल्ड यू शुड आंसर योर व्हाई, मैं क्यों इसको हेल्प करूं? तनख्वाह के साथ साथ मेरा रेपुटेशन बनाना है, मेरा सोशल लिविंग भी बढ़ाना है ना, मेरा कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ाना है। तो बात ढंग से करोगे तुमसे, तब कोई स्टोर में चले जाओ, अगर कोई सेल्समैन ढंग से बात करे, उसी से आप खरीद कर दो। आई डोंट नो, इट मे बी अर्निंग सम कमीशन। ये बात नहीं है, ढंग से नहीं देखा जाए, 4 बार देखा हो, नहीं देखेगा, छोड़ के दूसरा दुकान चले जाते हो। बैंकिंग आल्सो इज लाइक दिस साउथ, देयर आर सेवरल बैंकिंग आउटलेट्स इन एनी सिटी। तुम्हारा बैंक जो सर्विस दे रहा है, दूसरा बैंक यही सर्विस दे रहा है, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन प्रोडक्ट। तो क्यों लगेगा तुम्हारे पास? कंपटीशन इज हाई, आज के डेट में कंपटीशन बहुत हाई है, और यू आर द पर्सन्स टू होल्ड दिस। अगर आप बोलोगे आप थोड़ा रुक जाइए, हम आपका पासबुक प्रिंट कर देंगे, ठीक है? कि नहीं मेरा पासबुक प्रिंटर खराब है, 4 दिन बाद होगा, ऐसा होता है, तो ये बोलेगा नहीं हम सेटिस्फाइड, पासबुक प्रिंट नहीं हो पाएगा। अभी कैश बंद है, मेरा 2 बज गया, हम ना टिफिन खोल लिया, करते ना, अब जाके करोगे, देखिएगा पता चलेगा। विजिटिंग योर ब्रांचेस, फीडबैक विल कम फ्रॉम योर ऑफिसेस आल्सो। फिर आपने जो पहला वाला भाई का जवाब गलत दिया था, मेरा रेपुटेशन बढ़ाने का बोला था ना, रेपुटेशन बढ़ाना है, कहाँ रेपुटेशन बढ़ रहा है? लोग बोलेंगे ये मैडम नहीं रहेगा, अच्छा है कि नहीं? तो फॉर दैट यू शुड सेटिस्फाई योर व्हाई। मुझे ये करना है, मुझे वो बोला, डीजे बोले, दादा बोला कर, तू बोला था ना तुम्हारा मामा है, वो टोल मेरा मामा है करके एजीएम स्टेट बैंक में, तुमको भी एजीएम डीजीएम बनना है क्या? इतना इजी नहीं बन जाना, कंपटीशन तो है ना, तो भी तुमको भी एक्सेप्टेंस देना पड़ेगा ना, बाकी लोग सुनेंगे। फिर वो बोला था स्किल डेवलपमेंट करना है, मुझे पढ़ाई करना है, सीआईएम करना है, यू हैव टू फेस एग्जाम एट एवरी स्टेज। आपको जो बताए होंगे, एवरी टाइम यू हैव फेस एग्जाम और नेक्स्ट स्टेज, जो भी नेक्स्ट ग्रेड के लिए पढ़ाना तो करेगा, इंटरव्यू होगा, पूछेंगे, पता तो पड़ेगा। तो फिर बाकी जो व्यवहार किया होगा वो फीडबैक भी जाता है, नॉट रेटेड इनडायरेक्टली। ये आदमी ठीक नहीं है, ये आदमी ठीक नहीं है, इसको प्रमोशन नहीं देंगे। ये आदमी ठीक है, इसको प्रमोशन, ये आदमी ठीक है, उसको हमारे पास में रखेंगे, ये आदमी ठीक नहीं है, उसको दूर फेंकेंगे। नेचुरल आपके तरफ से आएगा ना। इसीलिए
पहला वाला भय कि आप जवाब ठीक से दे देगा, फिर भाव आएगा कैसे करूँगा। आप सोचो, अगर आप किसी को जवाब दे रहे, यस आई डोंट वांट टू टेल यू कि आपको नियम के बाहर जाके कुछ काम, देयर आर सर्टेन गाइडलाइंस, देयर आर सम एसओपी, इसको मानना पड़ेगा। इसे मानने पड़ेंगे कि मतलब मैडम स्किल डेवलपमेंट, यू शुड बी अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट्स। इसे कैसे करोगे, आपको मालूम होगा ना। अब बोलेगा आई वांट टू सेविंग अकाउंट खोलना चाहता है, आपको मालूम होना चाहिए सेविंग अकाउंट में क्या क्या लगता है, तब तो खोल पाओगे, है ना। तो हेल्प तो करो, नहीं तो ऐसे वो आ गया करके मैं उसको मतलब आई एम वेरी हैप्पी, आई वांट टू हेल्प हिम, तो कुछ नहीं लेके खाता खोल के चले जाओगे। लेट इट इज व्हाट विल हैपन। वीडियो अकाउंट लोग बताए, वीडियो अकाउंट के बारे में, तो वीडियो अकाउंट खुल जाएगा, आपका नौकरी आधा उधर इधर हो सकता है। तो इट इज नॉट exactly helping, it is a smart helping. You should be smart, you should have the knowledge, then you can do what? नहीं कर सकते तो ठीक है, गांव में ग्राम में चला जाएगा, यहाँ तो आप doing nothing, doing nothing wrong, you will be penalized. इसलिए नॉलेज होना आपका जरूरी है। तो नॉलेज इज बैंकिंग में नॉलेज जो है, इतना बड़ा मोटा किताब है, इसको पढ़ना, ठीक है, इसको पढ़ना, आपस में डिस्कस करना, ट्राई टू डेवलप थिंग्स। काम खुला रखना, सबके पास स्मार्ट मोबाइल है कि नहीं। आपका टाइम आता है ना, कितना टाइम देखते हो, स्क्रॉलिंग आता है ना, आपको कितना स्क्रॉलिंग ऑफ टाइम आता है ना। जितना टाइम आप अननेसेसरी करोगे उतना टाइम खराब करोगे, ठीक है ना। When you are decided to grow up and create your reputation, develop everything, you should work in that manner which will satisfy your things. कोई बोला भाई हो गया, हाउ आ गया, ठीक है। अभी आपने डिसाइड किया कि मुझे प्रमोशन लेना, मुझे स्टैंडर्ड लिविंग बनाना है, साथ में लोगों को सेवा भी करना। They must have told you there are many products which is available in the brand, not known to many public, not all, many public मालूम ही नहीं। जो आप बोले थे मार्केटिंग करोगे, स्किल बढ़ाओगे, पहले हेल्थ इंश्योरेंस स्मॉल प्रोडक्ट। अगर आपको ये लोन के बारे में बताया था, ये कस्टमर आता है 10 लाख का लोन लेके जाता है, मान लो उसके घर में कुछ इश्यू हुआ तो क्या करेगा, घर में हो जाएगा, उसके वो क्या होगा, एंटायर पर्पस उसको उसमें लग जाएगा ना। तो व्हाट इज अवेलेबल, कुछ नहीं मिला ना। जो 10 लाख का लोन लिया था, मान लो किसी के घर में किसी टर्मिनल इलनेस आ गया, एंटर पैसा उधर लग जाएगा ना। अगर इस लोगों को आप समझा के 5,000 या 3,000 लेके 2 लाख 4 लाख का पॉलिसी देता, क्या फर्क पड़ता, लोग मना करेगा। लोग बोलेगा सब मुझे पैसा रिटर्न क्या है, या जो देते हैं दिया देसी फायर पॉलिसी, आग लग गया सब जल गया, कल या परसों कुछ इधर आग लग गया तो टावर में। तो इसमें क्या होगा, अगर ये प्रोडक्ट का आपको पहले आपको जानकारी होना, फिर इसको बेचना। आपको पहले जानकारी होगा तब बेच पाओ, नहीं बेच पाओगे जैसे आप चले गए तो ट्रक देखने के लिए देखा ये आपको जचेगा, है नहीं, दिस इज कलर, दिस इज टेक्सचर, ऐसे आपको नॉलेज होना चाहिए। If there is knowledge, you can sell that product. You are the true salesman of the brand. So far we are in the front line. फ्रंट में बैठे हुए ना। दूसरा बात है, अगर आप जाते हो किसी को मिलते हो, व्हाट इज योर एटीट्यूड के साथ, व्हाट यू एक्सपेक्ट। तो होटल के अंदर आ गया, पहले रिसेप्शनिस्ट मिला, क्या एक्सपेक्ट किया आपने उनसे, बेटर अपीयरेंस एंड ए स्माइलिंग फेस, तो आपको रखना पड़ेगा, है कि नहीं। यू शुड हैव दैट एटीट्यूड। लोग आएगा, लोग अट्रैक्टेड होगा, नहीं आई विल टॉक टू हिम, आप ऐसे आए इधर देखो एंड आई वांट टू अवॉइड, ये तो अभी पता नहीं चलेगा कि विल कम इन सेकंड और थर्ड ट्रेनिंग विल आल्सो फाइंड इट आउट फ्रॉम योर ब्रांचेस। कौन लोग सामने देखता है, कौन अवॉइड करता है, कौन नहीं करता है। एक मैंने शुरू में बोला था वाई, अगर आपको ग्रोथ करना था, लोगों से मिलना था, तो हंस हंस के मिलोगे ना, नॉट नेसेसरी एवरी टाइम यू आर फ्री। लेकिन आप फिर अपना वाई को डिफीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। मैं तो बोला था मैं अच्छा काम करूंगा, सामने लोगों को खुश करूंगा और मैं आगे बढ़ूंगा, लोग आ रहे हैं इधर देख रहे हो, उतना क्या, मैं अपने आप को धोखा दे रहा हूं ना। इसीलिए यू टेक योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ऐसा करना चाहता हूं बिकॉज ऑफ दिस। कभी कभी आपको एक्स्ट्रा मेल जाने का पड़ भी सकता है, हो सकता है रास्ते में जाओ, कोई बेटा मेरा तो पासबुक प्रिंट करा देना, मैं यहाँ पर सो, बट अगर एक्स्ट्रा माइल जाएगा तब रेपुटेशन बढ़ेगा। देखो देयर इज कंपटीशन अराउंड 10 लाख, अब कुछ तो अलग है तब तो आया,
अभी अगर बैंक में रहोगे कुछ तो अलाउ करोगे क्या? सारी लोग क्या ऊपर चले जाते हैं क्या? जब हमारा कितना 75,000 स्टाफ है, 75 एमडी तो एक ही है ना, तो दी हायर इज गोइंग अप, जितने ऊपर जाएगा कम हो जाएगा, तो जाता तो यही बैंकिंग सेक्टर से ना। तो अगर आपको जाना है तो इसी दिशा में चलना पड़ेगा ना, कंपटीशन हाई टफ है कि नहीं? इसीलिए पहले आपको डिसाइड करना है जाना कहाँ है। भोपाल जाना है, 7 बजे का ट्रेन पकड़ना है। अगर आज नहीं जाऊंगा फिर मेरे को एक दिन रखना पड़ेगा, ये बाबू पैसा देगा नहीं, यू हैव टू स्टॉप अनदर रोल। इसीलिए कैलकुलेशन करना। लेकिन कभी कभी क्या होगा, कुछ चीज आपके कंट्रोल में रहेगा, कुछ चीज आपका कंट्रोल में नहीं रहेगा। हम सब लोग तो सोचते हैं हम बड़े हो जाएंगे, सब करेंगे, अच्छा करेंगे। जो जितने 10 लाख एग्जाम दिए थे सबका तो मंशा था ना पास होने का, नहीं हो पाए ना। तो इसीलिए कुछ चीज आपका कंट्रोल में रहेगा, कुछ चीज कंट्रोल में नहीं रहेगा। लेकिन बाद में ये सोचने का मैंने नहीं कर पाया, मेरा कंट्रोल में था। यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटीज, यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल पॉसिबिलिटी टू रीच द डेस्टिनेशन। जो कंट्रोल में नहीं है इसको आप साइड कर देने का, जो कंट्रोल उसी में काम करने का। एग्जाम्पल, आज आप निकल के जाओगे, यू हायर है टैक्सी, टैक्सी रास्ते में खराब हो सकने चांस है कि नहीं? तो क्या करोगे? इसे रहोगे मेरा पैसा वापस करिए, अगर ये झगड़ा करोगे, योर डेस्टिनेशन क्लियर, टू रीच डेस्टिनेशन बाय 7 हैं? दूसरी टैक्सी करोगे, कोई तो रास्ता निकालोगे, किसका लिफ्ट मांगोगे, कुछ तो करोगे। तो इसीलिए व्हेन वर्किंग इन योर लाइफ ऑब्स्टैकल्स आएगा। इट इज कॉमन नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी, फॉर एवरीवन। ऑब्स्टैकल्स आएगा एंड यू हैव टू थिंक व्हाट इज इन माय कंट्रोल, व्हाट इज नॉट माय। जैसे आप डिसाइड कर लोगे फिर आप अपना डेस्टिनेशन से निकल पड़ोगे, क्योंकि यू हैव आंसर्ड योर व्हाई, मुझे क्यों जाना है। क्योंकि अगर मैं नहीं जाता, आई एम मिसिंग द ट्रेन, फिर आगे कहाँ बैठूंगा, फिर ये पढ़ूंगा, फिर उधर नहीं ज्वाइन करूंगा, वन डे जूनियर भी हो सकता हूँ। इधर जो जाएगा कल ज्वाइन करेगा, आपका डेट बना जाएगा फ्रॉम दिस डेट, आई डोंट नो। ये लोग इधर ज्वाइन कर लेंगे, उधर जाके ज्वाइन करेगा, सर्विस काउंट हो गया, चलो वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए सम थिंग्स आर अंडर योर कंट्रोल, सम थिंग्स आर नॉट अंडर योर कंट्रोल। और इसको डिफरेंस फटाक से करना है। टैक्सी खराब होगा तेरा कंट्रोल में नहीं है, लेकिन दूसरा टैक्सी करके जाना तेरा कंट्रोल में है। या कुछ नहीं हो सकता, कहीं ऐसा जगह टैक्सी खराब हो जाएगा जहां वहां टैक्सी मिलेगा भी नहीं। मैं सो आप किसी लिफ्ट मांगोगे या किसी से दो कदम आओ चले जाओगे, इसके बाद कोई टैक्सी मिलेगा, दैट यू हैव टू डिसाइड देन एंड देयर। तब अगर आप सोचोगे नहीं टैक्सी खराब है, मेरा भगवान मेरा क्या खराब है, मैंने आपने क्या किया था, लड़के लोग बोलते हैं मेरा क्या, मैंने क्या खराब किया था, मुझे ये इतना प्रॉब्लम वाला टैक्सी मिला। अगर आप करोगे देन 7 बजे का ट्रेन 20 हो जाएगा। तो अभी दूसरा बात है, जैसे आपको लगेगा ये मेरा कंट्रोल में नहीं है, यू हैव टू एक्सेप्ट दी रियलिटी। ये मेरा कंट्रोल में एक्सेप्ट कर लिया। आपका जैसे मान लो आप लोग अभी पोस्टिंग होगा, यू विल बी गिविंग रीजंस, रीजन पर फिर उधर जिला मैनेजर ब्रांच देगा ना, फिर क्या करोगे, मुझे तो घर का बगल वाला ब्रांच चाहिए था, है कि नहीं? एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड कि मेरा घर का बगल वाला ब्रांच मिल जाए, घर से खा पी के आओ, मुझे कोई चिंता ही नहीं है। इट मे शो आपका, इट मे नॉट ऑल्सो। फिर आप क्या चिंता करोगे, नहीं मैंने क्यों किया, मैं रोज फिर आपका जो मुंह खराब हो जाएगा, फिर जाके बैठोगे, फिर हंस के बात भी नहीं करोगे। लेकिन पहले मेरा भाई का जवाब नहीं दिया बराबर। जब मैंने सोचा था ग्रोथ करूंगा, जब मैंने सोचा था मेरा स्किल बढ़ाऊंगा, जब मैं मेरा रेपुटेशन बढ़ाऊंगा, तब ये थोड़ी सोचा था कि घर के बगल वाला ब्रांच में करूंगा, करा था नहीं करा था ना। तो इसीलिए इमीडिएटली आप आ सकते, यस यू मे ट्राई, आप ट्राई कर सकते हो, रीजनल मैनेजर कन्विंस कर सकते हो, कुछ गुहार लगा सकते हो। इंटरेस्टिंगली बैंक में क्या है, जिसी को तो आप नौकरी में आ गया ना, अभी आपका घर में सब बीमार हो जाए, दिस इज फैक्ट। जैसे आएगा मेरा माँ बीमार है, मेरा ये है वो है, साहब मैं तो घर के पास रहना चाहता ना, जस्ट जोकिंग, दिस इज फैक्टर्स। तो इसीलिए अभी नहीं है, अभी जब ज्वाइन करने आया हो, लेके आओ, एनी पार्ट में काम करने के तैयार हो, इसीलिए आप फिर हो जाएगा। इसीलिए बी इनफ, आप ट्राई किया, वो भी बोल दिया मेरे पिताजी बीमार है, माता जी, अभी माता पिता का ज्यादा नहीं बोले, दादा दादी का बोलोगे, क्योंकि रिस्क कम है उधर, वो जाए ना जाएगा, रिस्क कम है ना। दादाजी बीमार है, दादी बीमार है, नाना बीमार है, नानी बीमार है, अभी वो बन जाएगा। एंड इन केस ऑफ मैरिड ऑल्सो सास का नाम लेंगे, लेकिन सास का काम कुछ नहीं करेंगे।
सास का कुछ काम नहीं करेंगे, सास है, लेकिन जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग आएगा, मेरा सास बीमार है, आई हैव टू वर्क विद, स्टे विद हर एंड एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग, है कि नहीं? लेकिन एक चीज है, आप ट्राई कर लेना, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिला तो एक्सेप्ट द फैक्ट्स। 8 दूर में पैसे मिलेगा, 3 साल में प्रमोशन का ऑफिसर हो जाएगा, रहेगा तो थोड़ी होता नहीं रहेगा, फैक्ट। इसीलिए यू शुड बी क्लियर व्हाट टू डू। वहां से क्लियर हो गए आप, ये हाव का सस्ता ही जाएगा। अगर आप ऐसे करोगे तो दिस इज नॉट इन बैंकिंग कैरियर। देखो बैंकिंग तो पार्ट है ना, यू आर ए ह्यूमन बीइंग, बैंकिंग इज योर प्रोफेशन फॉर अर्निंग, बाकी चीज और भी पार्ट है ना। यू आर, किसका ब्रदर हो, किसका सिस्टर हो, क्या शादी होगा, परिवार बढ़ेगा, तो ये सब पार्ट भी है ना, ये सब साथ लेके चलना पड़ेगा। इट नॉट नेसेसरी खाली बैंक 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 करोगे, इट नॉट लाइक दैट ना, इट शुड नॉट बी आल्सो। तो सारी चीज में आप जब डिसाइड करोगे, आई एम ए ग्रेट पर्सन, आई एम ए गुड पर्सन, यू आर ए गुड सिस्टर, यू आर ए गुड डॉटर, एनीथिंग लाइक दैट, है कि नहीं? तो सारी चीज को आप क्लियर करने के लिए आपका मन में क्लैरिटी आना चाहिए। अगर नहीं तो फिर वो करेगा, अभी नाउ देश पीपल आर सुबह उठ के दैट स्क्रॉलिंग, वो चाहता है कुछ आता पता नहीं है, एंड दे वेरी मिसलीडिंग थिंग्स, इसको लेके चलता है। बैंक का चीज उठा के एवरीबॉडी इज पोस्टिंग इन सोशल मीडिया, पढ़ाए होंगे लोग सोशल मीडिया पर, यू कैन नॉट डिस्पोज एनीथिंग इंटरनल थिंग्स इन सोशल मीडिया, देयर इज पॉलिसी। लोग बोलते हैं बैंक नहीं आया, हमने वो लेट का काम क्या किया, सोशल मीडिया चल, लेट का काम क्या, वर्क लाइफ बैलेंस खराब हो गया। व्हाट इज लाइफ में खराब क्यों हो जाएगा, क्यों खराब हो जाएगा? लाइफ तो मेरा है ना, मैं तो जब मैंने सोच के आया था काम करूंगा, फिर लाइफ बैलेंस खराब क्यों करूंगा? इट इज पार्ट ऑफ लाइफ। आप निकलोगे, अभी नाउडेज पीपल आर, आप लोग देखा होगा बच्चे लोग ऑटिज्म में है, तो क्या करेगा? अपना बच्चा को फेंक देगा, फेंकेगा?